अस्सलाम वालेकुम। तो इस बरसात के मौसम में लेकर आए हैं खस्ता खाजा की रेसिपी, जो कि खस्ता के साथ साथ बहुत ही रसीले भी हैं। और आप रेसिपी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, बड़े और बच्चों को सभी को बहुत पसंद आए हैं। आप भी इसी तरीके से बनाइएगा और आने वाले त्योहारों पर आप इसे बनाकर खा सकते हैं। इतने परतदार यहाँ हमारे खस्ता खाजा बनकर तैयार हुए थे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसे हम बनाएंगे आटे से, आप इसे मैदा से भी बना सकते हैं। तो आप कोई भी कप या कटोरी सेट करें। तो यहाँ हमने 2 कटोरी आटा डाला है, उसके बाद 1/4 चम्मच नमक डाला है और घी को पिघलाकर डाला है। 4 से 5 चम्मच देसी घी को, या आप डालडा घी भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ देसी घी का इस्तेमाल किया है। अब इसे आटे में अच्छे से इस तरीके से हम मिक्स करेंगे और इसका एक मोइन देख लेंगे। जब इसका मोइन बन जाएगा तब इसमें डालेंगे हम पानी। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें एक यहाँ आटे का डो लगाना, इस तरह गूँथ कर करके। और ये देखिए आप, इस तरीके का हमें यहाँ आटा लगाना है जो कि पूरी की तरह होता है। अब आटे को साइड रख देंगे। अब लेंगे यहाँ इसके चाशनी में के लिए, तो एक बर्तन में डालेंगे चीनी। तो 1 कटोरी डाली है चीनी और 1 ही कटोरी डाली है पानी। तो दोनों चीज़ों को डालने के बाद अब हमने जला दिया है इसे गैस पर। अब इसकी यहाँ 1 तार की चाशनी तैयार कर लेंगे। तो चीनी में जो गंदगी वगैरह है पहले आप वो हटा लें। फिर उसके बाद आप इसमें इलायची पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या केसर के धागे हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो 2 से 4 मैंने इसमें केसर के धागे डाल दिया। अब इसका एक साटा तैयार करेंगे। तो यहाँ मैंने 2 से 3 चम्मच घी के लिए थे, उसको पिघला लिया था और 2 से 3 चम्मच इसमें आटा डालकर मैंने साटा तैयार कर दिया है। इतने हमारी चाशनी तैयार हो रही थी, इतने हमारा साटा भी तैयार हो चुका है। तो 1 तार की हमने यहाँ चाशनी बनाई है। अब जो आटा यहाँ हमने गूँथ करके रखा था उसे थोड़ा सा हाथों से हमें यहाँ सेट कर लेना है इसकी लोई बनाने के लिए। तो इस तरीके से हमें यहाँ इसको कर अब इसकी हम लोई काट लेंगे। तो आप यहाँ इसमें हमारी 14 लोइयाँ बनकर तैयार हो गई थी। तो इस तरीके से अब हम यहाँ सारी लोइयाँ बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इस तरीके से देखें आप, हमें सारी लोइयाँ बना करके तैयार कर लेनी है। अब इसे यहाँ हम बेलेंगे, जिस तरह से हम रोटी बेलते हैं बस इस तरीके से बेलेंगे। रोटी से थोड़ा सा पतला ही बेलेंगे। अब इसी तरह से हमें अपनी सारी रोटियाँ तैयार कर लेनी है। तो जब मैंने इसका इस तरह से जब रोटी बिलकर सारी तैयार हो गई थी, जो साटा यहाँ बनाकर रखा था उसे रोटी पर लगाएंगे और दोबारा इसके ऊपर एक और रोटी रख देंगे। फिर से इसी तरह से इस पे भी साटा लगाएंगे और इसी तरह से हमें पूरी 7 रोटियाँ यहाँ लगा देनी हैं। तो आप 7, 8 या 9 रोटियाँ इस तरीके से एक के ऊपर एक लगा सकते हैं। इससे बहुत ही अच्छी परत बनकर तैयार होगी। आप 7 रोटी से कम बिल्कुल भी नहीं लगाइएगा, 7 रोटी कम से कम आपको लगानी है। तो इस तरीके से हमने अब हल्के हाथों से इसे दोबारा से फिर से हल्का सा बेल लिया है। दूसरी तरफ से भी इसे थोड़ा सा यहाँ सेट कर लेते हैं बेलन से। अब इसको हल्के हल्के हाथों से इस तरह दबाते हुए हमें इसे यहाँ मोड़ते हुए लाना है। ये देखें आप, इस तरह से दबाते हुए और इसे यहाँ फोल्ड कर लेंगे। अब हल्के हाथों से दोबारा से एक बार और इस तरह प्रेस करेंगे और फिर से इसकी लोइयाँ काट कर तैयार कर लेंगे। तो ये परतदार हमारी लोइयाँ बनकर तैयार होगी। इस तरह से बहुत ही बढ़िया परतदार लोइयाँ बनकर तैयार होती है। ये देखें आप, कितनी बढ़िया परत हमारी आई है बनकर के। ये देखें आप, बिल्कुल बहुत ही आसानी के साथ इस तरह से परतें निकल कर आ जाती हैं। अब इसी तरह से हमें सारी लोइयाँ काट करके तैयार कर लेनी है और उंगली से हल्का सा दबाने के बाद बस बेलन से हल्का सा इसे प्रेस करेंगे। और अब हम यहाँ चढ़ाते हैं अपनी कढ़ाई। तो कढ़ाई में डालेंगे हम यहाँ ऑयल और ऑयल को हम यहाँ गरम करेंगे। तो ज़्यादा गरम ऑयल नहीं करना है हमें, बस हल्का सा ही ऑयल गरम करेंगे हम। मीडियम आंच पे बिल्कुल हमें इन्हें यहाँ सेकना है, तब ये क्रिस्पी और करारी बनकर तैयार होगी। आप गरम गरम ऑयल में नहीं डालिएगा। ये देखिए आप, जब हल्का हल्का झाग आ रहा हो इस तरीके का हमें यहाँ ऑयल रखना है। और अभी इन्हें यहाँ नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि जब ये तैर के खुद ही ऊपर आ जाएंगी उसके बाद ही आप इन्हें यहाँ अलट पलट कर सकते हैं।
तो देखिए अब ये तैरकर ऊपर आ चुकी है। अब इन्हें एक चम्मच की मदद से मैं यहाँ अलट पलट करूँगी और इन्हें अच्छा सा सेक कर तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से ये बहुत ही खस्ता परतदार हमारे यहाँ खाजा बनकर तैयार होंगे। ये देखिए आपको परतें भी इसकी नज़र आ रही हैं। तो बहुत ही बढ़िया यहाँ हमारा परतदार खाजा बनकर तैयार हुआ है और ये आटे से भी बना है, तो आप इसे आराम से खा सकते हैं। तो अब इसे यहाँ निकाल कर रख लेंगे हम प्लेट में। थोड़ा जब ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद डालेंगे इसे चाशनी में। तो ये देखिए आप कितना बढ़िया यहाँ कलर आया है हमारे खाजा का। अब चाशनी को मैंने दोबारा से थोड़ा गरम कर लिया है क्योंकि वो ठंडी हो गई थी। तो चाशनी को यहाँ गरम करने के बाद ही जो हमने यहाँ खाजा बनाए हैं उसे इसमें डाल देते हैं और अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे रख देंगे हम 10 से 12 मिनट के लिए। अगर आपको ये स्टोर करके रखने हैं तो आप 1.5 से 2 तार की चाशनी बना सकते हैं, उसमें इसे डालिएगा तभी आप इसे स्टोर करके रखें। पर हमने सिर्फ 1 तार की बनाई है क्योंकि हमें यहाँ अभी खाना था, तो इसीलिए हमने यहाँ 1 तार की चाशनी रखी है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और हमें बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।